मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सिविल इंजीनियरिंग का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? डिटरमिनेसी, इनडिटरमिनेसी, और कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे 7, 8 और 10। आई होप आपने देखे होंगे, तो जाके भुगतान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस बुक का 11 नंबर का क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है? डीके फाइंड करना है। डीके क्या है? डीके काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी फाइंड करनी है, जो हमने कल देखा था। इसे DOF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोलते हैं। तो डीके हमें फाइंड करना है, इसका करना है। तो ये है हमारा रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? 3J माइनस R, राइट। तो जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इसमें जॉइंट है। माइनस रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, इसमें रोलर है, ये हिंज में 2 लगते हैं, तो 2, रोलर में 1 लगता है, तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। अब जो है इसमें हम रिलीज रिएक्शन भी कर देंगे। उसमें माइनस करते थे, तो इसमें क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है? डीके फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 यानी कि 2। तो प्लस +2, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे इसको, क्या कितना आता है? तो इसमें हमें फाइंड करना है डीके। डीके का हमें फॉर्मूला पता है। रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए क्या होता है? 3J माइनस R माइनस N प्लस R डैश, मतलब रिलीज हिंज। जो भी एक्स्ट्रा हिंज है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और वहां पे हमने माइनस किया था, तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो जॉइंट कितना है? 1 2 3 4 5 6 इसके यहाँ जॉइंट है, ठीक है। और रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, हिंज के लिए 2, रोलर के लिए 1, तो 2 3 4 5 इसकी सपोर्ट रिएक्शंस हैं। माइनस मेंबर्स इसके कितने हैं? 1 2 3 4 5 इसके मेंबर हैं। प्लस रिलीज रिएक्शन 1 + 1 2 इसकी रिलीज रिएक्शन है। तो कितने हो गए? इसको कैलकुलेट करेंगे। 18 + 5 + 2, तो 18 - 10 + 2, 18 में से 10 गया तो कितने बचे? 8 + 2 = 10। 10 इसका जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा कौन आएगा? अब फिक्स्ड बोल रहा है, कैरी ओवर फैक्टर बताना है हमें प्रिज्मेटिक मेंबर में। अगर फार एंड जो है क्या हो? फिक्स्ड हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? कैरी ओवर फैक्टर फार एंड अगर फिक्स्ड है तो हाफ इसका आंसर हो जाएगा। और अगर फिक्स्ड की जगह हिंज आ जाता तो क्या हो जाता? 0 आंसर हो जाएगा। तो 24 और 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। मूवमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम थ्रू अ यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ द फार एंड बीम सिंपली सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड का आपको पता है, हिंज होता है दोनों साइड्स को हम क्या कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो क्या होगा हमारा मूवमेंट इस केस में? हो जाएगा हमारा सिंपली सपोर्टेड है तो हिंज है, तो हिंज के लिए क्या हो जाएगा? 3EI/A। और अगर फिक्स्ड होता तो 4EI/A फिक्स्ड। इसी तरह के इसी से भी 2 क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे। आपको भुगतान में जाके चेक करना। तो इस तरीके से हमारा 26 भी कंप्लीट हो गया, और 27 इसमें पूछा गया है फार एंड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड के लिए क्या क्या बताया था? 4EI/A, और हिंज के लिए क्या हो जाएगा? 3EI/A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 49 वाला देख रहे हैं। 75 आप खुद करेंगे प्रैक्टिस उत्तर में से।
क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। तो दो मेथड होते हैं, एक तो फोर्स्ड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक ट्रिक है, आप अपनी बना सकते हैं, आपको ये अच्छी नहीं लगी तो। मास से ही हेल्थ अच्छी होगी। कोरोना में तो एम से हो जाएगा हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एस से हो जाएगा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, के से हो जाएगा कानी मेथड, कानीज मेथड, और ई से हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम मेथड। तो इस तरीके से ये जो चार होंगे आएंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड में। तो बाकी बचा वो सब फर्स्ट, मतलब कॉलम एनालॉजी, ये थ्री मोमेंट इक्वेशन, ये सब किस में आ जाएंगे, फोर्स मेथड में। तो क्या पूछा है, इज नॉट, नॉट पूछा है कि which of the following is not the displacement, और है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो मास से ही हेल्थ अच्छी होगी में हमारा एम काम का है, एस काम का है, के काम का है, एस काम का है, ई काम का है, बाकी हम ट्रिक बनाएंगे। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉफ्ट डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। तो हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है ऑप्शन में, इसका क्या है, इज नॉट। हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में मिलती है। तो फर्स्ट है इक्विलिब्रियम मेथड। तो अब आप बताइए कि इक्विलिब्रियम मेथड किसमें है, डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या पूछा, इज नॉट, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो चारों आंसर चेक करते हैं। कॉलम एनालॉजी मेथड फोर्स्ड मेथड है, यानी ये हो सकता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कानीज मेथड भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो आपको तीनों आंसर्स क्यों नहीं है का भी पता होना चाहिए, और ये ही क्यों है ये भी पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा, थ्योरी और फैक्टर फार एंड अगर फिक्स्ड है तो हाफ इसका आंसर हो जाएगा, और अगर फिक्स्ड की जगह हिंज आ जाता तो क्या हो जाता, 0 आंसर हो जाएगा। तो 24 और 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से हो जाएगा आपका। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ द प्रिज्मेटिक बीम थ्रू अ यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन ऑफ द फार एंड बीइंग सिंपली सपोर्टेड। अब सिंपली सपोर्टेड का आपको पता है, हिंज होता है दोनों साइड्स को हम क्या कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। तो क्या होगा हमारा मोमेंट इस केस में हो जाएगा हमारा सिंपली सपोर्टेड है तो हिंज है, तो हिंज के लिए क्या हो जाएगा 3EI/A, और अगर फिक्स्ड होता तो 4EI/A फिक्स्ड। इसी तरह के इसी से भी दो क्वेश्चन आपके हिट हो जाएंगे, आपको गुप्ता में जाके चेक कर। तो इस तरीके से हमारा 26 भी कंप्लीट हो गया, और 27 इसमें पूछा गया है फार एंड फिक्स्ड। तो फिक्स्ड के लिए क्या क्या बताया था 4EI/A, और हिंज के लिए क्या हो जाएगा 3EI/A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 49 वाला देख रहे हैं। 75 आप खुद करेंगे प्रैक्टिस उत्तर लिखता में से। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके लिए। तो दो मेथड होते हैं, एक तो फोर्स्ड और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसकी एक ट्रिक है, आप अपनी बना सकते हैं, आपको ये अच्छी नहीं लगी तो। मास से ही हेल्थ अच्छी होगी। कोरोना में तो एम से हो जाएगा हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एस से हो जाएगा स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, के से हो जाएगा कानी मेथड, कानीज मेथड, और ई से हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम मेथड। तो इस तरीके से ये जो चार होंगे आएंगे हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड में। तो बाकी बचा वो सब फर्स्ट, मतलब कॉलम एनालॉजी, ये थ्री मोमेंट इक्वेशन,
ये सब किस में आ जाएंगे, फोर्स मेथड में। तो क्या पूछा है, इज नॉट, नॉट पूछा है कि which of the following is not the displacement, और है ऐसे स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो मास से ही हेल्थ अच्छी होगी में हमारा एम काम का है, एस काम का है, के काम का है, एस काम का है, ई काम का है, बाकी हम ट्रिक बनाएंगे। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सॉफ्ट डिफ्लेक्शन मेथड, काइनेटिक मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। तो हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है ऑप्शन में, इसका क्या है, इज नॉट। हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम में मिलेगी। तो फर्स्ट है इक्विलिब्रियम मेथड। तो अब आप बताइए कि इक्विलिब्रियम मेथड किसमें है, डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या पूछा, इज नॉट, तो ये आंसर हमारा नहीं है। तो चारों आंसर चेक करते हैं। कॉलम एनालॉजी मेथड फोर्स्ड मेथड है, यानी ये हो सकता है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कानीज मेथड भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। तो आपको तीनों आंसर्स क्यों नहीं है का भी पता होना चाहिए और ये ही क्यों है ये भी पता होना चाहिए। तो हम 56 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, गुप्ता ने गुप्ता। इसमें हमें मैथमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है। तो इसमें हमें कुछ भी नोटेट नहीं किया है कि ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन लेना है या नहीं लेना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, 3 से माइनस आर हो जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करने में 3 जॉइंट बताइए, 1 2 3 जॉइंट है इसके। रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन, हिंजे तो 2 लगेगी, रोलर है तो एक, तो 2 3 4, तो 9 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आप एक भी मिस्टेक करोगे वो भी ये आपके ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, इसमें बोला है एक्सियल इंफॉर्मेशन इग्नोर करना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये वाला। तो अब हमारा 5 यहाँ तक तो हमने इसको पहले कर लिया है, 5 आया हुआ है। सिर्फ माइनस क्या करना है, मेंबर्स। ऑप्शंस भी यही है। तो मेंबर क्या है, 1 और 2 मेंबर है इसके। तो क्या हो जाएगा आंसर 3, यानी कि 57 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, इसमें भी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है हमें। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है हमारा, 3 से माइनस आर माइनस एन प्लस आर एच। तो आर एच तो कुछ है ही नहीं, जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जॉइंट है। सपोर्ट रिएक्शंस हिंजे दोनों में तो 2 2 हैं, तो 4 हमारी सपोर्ट रिएक्शन और मेंबर्स, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं। तो कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 6 80, -4 -6 18 -10 8 इसका आंसर हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने यहाँ तक क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आई होप आपको पसंद आ रहा हो। थैंक यू।